28 मार्च 2026 की सुबह करीब 7 बजे का समय था। मेरठ के इंचोली थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव धनपुर में सब कुछ आम दिनों जैसा ही लग रहा था। घर में प्रियंका अपने दोनों बच्चे दक्ष और गौरा को डांटते हुए कह रही थी कि चुप रहो, तुम्हारे ताऊजी सो रहे हैं, अगर उनकी नींद खुली तो वो नाराज हो जाएंगे। बच्चे थोड़ी देर शांत हो जाते हैं, लेकिन फिर वही मासूमियत से बोलते हैं, मम्मी चलो बाजार चलते हैं। माँ भी बच्चों की जिद के आगे हार जाती है। वो जल्दी जल्दी तैयार होती है, बच्चों को तैयार करती है और सीधा मेरठ चली जाती है। वहाँ खरीदारी कुछ काम सब निपटा कर जब वो दोपहर करीब 2 बजे वापस लौटती है तो घर बिल्कुल वैसा ही शांत मिलता है जैसा वो छोड़ कर गई थी। उसे लगता है शायद सब ठीक है, लेकिन तभी वो अपने बेटे दक्ष से कहती है, जा बेटा ताऊजी को उठा दे। दक्ष जैसे ही कमरे के अंदर जाता है, अचानक उसकी चीख निकल जाती है। वो डरते हुए बाहर आता है और कहता है, मम्मी ताऊजी खून में पड़े हैं। प्रियंका ये सुनते ही अंदर दौड़ती है और जो नज़ारा वो देखती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। कमरे में उसका जेठ खून से लथपथ पड़ा होता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आसपास के लोग दौड़कर आते हैं और देखते ही देखते खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल जाती है। पता चलता है कि किसी ने 315 बोर के तंबाचे से सर में गोली मार के इस हत्या को अंजाम दिया है। और हैरानी की बात यह थी कि गोली करीब 12 से 13 घंटे पहले यानी रात में मारी गई थी। अब सवाल ये था, आखिर इस फौजी की हत्या किसने की और क्यों की। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके साथ सदफ राजपूत लेकर आई हूँ एक सच्ची घटना। धीरे धीरे पुलिस जांच शुरू करती है और इस परिवार की परतें खुलने लगती हैं। ये कहानी है एक किसान गरीब दास के परिवार की, जिसके 3 बेटे थे, नैन सिंह, प्रताप और जॉनी। नैन सिंह बीएसएफ में था, देश की सेवा कर रहा था। उसकी शादी कोमल से हुई थी और उसके 2 छोटे बच्चे भी थे। लेकिन 27 मार्च की रात जब घर में सिर्फ वही और उसका छोटा भाई मौजूद थे, उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। रात का समय था, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उस घर के अंदर कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। करीब रात 1 से 1:30 बजे के बीच अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे किसी भारी चीज को जोर से बंद किया गया हो। आवाज इतनी तेज थी कि घर के अंदर सो रही महिला की नींद खुल जाती है। वो उठती है, चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता। डर और शक के बीच वो वापस जाकर सो जाती है। सुबह होती है और फिर सामने आता है एक ऐसा सच जो पूरे इलाके को हिला देता है। घर के मालिक एक फौजी नैन सिंह अब इस दुनिया में नहीं थे, उनकी हत्या हो चुकी थी। लेकिन शुरुआत में कोई भी साफ साफ कुछ नहीं बता पाता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि गोली रात करीब 1:30 बजे चली थी, यानी वही समय जब वो अजीब आवाज सुनी गई थी। अब पुलिस को शक गहराता है। पूछताछ के दौरान कोमल बताती है उसके पति अक्सर शराब पीकर आता था और उसके साथ मारपीट करता था। वो पिछले 2 साल से अपने मायके में रह रही थी, वो उससे नाराज थी। कोमल पिछले 2 साल से नाराज चल रही थी। कोमल आती है, ड्रामे करती है, रोती है, पीटती है, कहती है मेरे पति की हत्या हो गई और तुमने मुझे खबर तक नहीं दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जांच आगे बढ़ती है, पुलिस कॉल डिटेल्स निकालती है और यहीं से आता है कहानी में एक नया मोड़। एक नाम सामने आता है, गुलशन। पता चलता है कि कोमल और गुलशन के बीच काफी समय से बात हो रही थी, दिन रात लगातार। रात में बात, दिन में बात, हर वक्त सिर्फ गुलशन से कॉल पर बात चलती रही। अब पुलिस को शक होता है कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, कुछ और भी था। पूछताछ में धीरे धीरे सच्चाई बाहर आने लगती है। गुलशन, जो कि रिश्ते में नैन सिंह का ही जानकार निकलता है, वो अक्सर घर आता जाता था। एक दिन जब नैन सिंह और कोमल के बीच झगड़ा हो रहा था, तब गुलशन बीच में आता है और कोमल को सहारा देता है। वहीं से शुरू होती है दोनों के बीच नजदीकियां। कोमल को भी एक सहारे की जरूरत थी और गुलशन वही सहारा बन गया। लेकिन यही सहारा आगे चलकर सबसे बड़ा कारण बन गया। पुलिस को अब साफ लगने लगा था, ये कोई साधारण हत्या नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है। जब दबाव बढ़ता है तो सच सामने आने लगता है। बताया जाता है कि कोमल और गुलशन ने मिलकर नैन सिंह को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। वजह नफरत, डर और एक नया रिश्ता। फौजी छुट्टी लेकर आया था अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए। उस रात जब सब सो रहे थे, उसी समय गोली चलाई गई। आवाज को दबाने की कोशिश की गई ताकि कोई शक न करे, लेकिन सच ज्यादा देर तक छिप नहीं पाया। आखिरकार पुलिस दोनों को हिरासत में लेती है और पूछताछ के बाद केस लगभग साफ हो जाता है।
एक रिश्ता जो कभी भरोसे पर बना था वो धोखे में बदल गया। एक पति जो अपनी जिंदगी देश के नाम कर चुका था, उसे अपने घर में ही धोखा मिला। और एक पत्नी जो खुद को पीड़ित बताती रही, आखिर में उसे पर सबसे बड़ा शक साबित हुआ। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये कहानी है टूटे रिश्तों की, गलत फैसलों की और उस एक पल की जो पूरी जिंदगी बदल देता है। जैसे ही पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया, हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस कहानी को लोग बाहर वालों की साजिश समझ रहे थे, वो असल में घर के अंदर ही पल रही थी। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सच्चाई सामने आई कि इस पूरे खौफनाक खेल के मुख्य साजिशकर्ता कोई और नहीं बल्कि खुद की पत्नी कोमल थी, जिसने अपने ही सुहाग को खत्म करने की साजिश रची। पुलिस ने एक एक करके सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गुलशन, गुड्डू, मोन्टू, राहुल उर्फ पवन, कोई भी बच नहीं पाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे दर्दनाक सवाल पीछे रह गए, उन दो मासूम बच्चों का क्या कसूर था। एक पल में उनका पूरा संसार उजड़ गया। जिस पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखा, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। और जिस माँ की गोद में सुकून मिलता था, वो सलाखों के पीछे चली गई। घर जो कभी हंसी खुशी गूंजता था, आज वही सिर्फ सन्नाटा और आंसुओं की आवाज रह गई है। अब फैसला अदालत करेगी, लेकिन जिंदगी ने पहले ही सजा दे दी है, क्योंकि एक गलती, एक लालच और एक धोखे ने पूरे परिवार को हमेशा के लिए तबाह कर दिया।